नमस्कार, शाम के 4 बज रहे हैं। आप देख रहे हैं 4 का फायर। आपके साथ में हूं ज्योत्सना बेदी। आज आपको दिखाएंगे पार्थ चटर्जी का पैसा ही पैसा की पूरी कहानी। नमस्कार, आपके साथ हूं मैं दीपिका यादव। अर्पिता और पार्थ की काली कमाई पर ईडी ने शिकंजा कसा है। अब दोनों को साथ बैठा करके राज खुलवाने की तैयारी की जा रही है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ बरखा शर्मा। 4 का फायर में आपको बताएंगे कैसे धमकीबाज संजय राउत अब सवालों से भागते नजर आ रहे हैं। साथ ही दिखाएंगे आपको उद्धव और राज्यपाल में जो जबानी जंग चल रही है उससे जुड़ी हुई पूरी कहानी। और नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। 4 का फायर में आपको पहाड़ से मैदान तक पानी के रौद्र रूप की तस्वीरें भी सामने रखेंगे आपके, लेकिन साथ ही विस्तार से खबरें भी राजनीति की दुनिया से भी होंगी। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाएंगे 50 बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले एक अच्छी खबर से शुरुआत करते हैं 4 का फायर के लिए। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत को पहला मेडल मिला है, ये बड़ी खबर। तो वेट लिफ्टिंग में संकेत सागर ने सिल्वर जीता है। 55 किलो कैटेगरी में संकेत ने ये सिल्वर मेडल हासिल किया है। भारत के लिए बहुत अच्छी खबर। 55 किलो कैटेगरी में देखिए ये मेडल जो है वो अब भारत की झोली में आया है। पहला मेडल कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 का वेट लिफ्टिंग में संकेत सागर ने सिल्वर मेडल जीता है। ये पहला मेडल देखिए कॉमनवेल्थ 2022 का। तो संकेत सागर ने खाता खोल दिया है। अब देखिए मेडल टैली में ये आंकड़ा लगातार बढ़ता चला जाएगा। तो भारत का पहला मेडल, सिल्वर मेडल भारत की झोली में डाला। वेट लिफ्टिंग में संकेत सागर ने 55 किलो कैटेगरी में संकेत ने हासिल किया सिल्वर मेडल। और अब देखिए नजर इस वक्त की 50 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। चलिए दिखाते हैं आपको 50 बड़ी खबर। गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी ने अपने बयान पर सफाई दी। बोले मराठियों को कम आंकने का कोई इरादा नहीं है। मराठी लोगों ने बहुत मेहनत से महाराष्ट्र को आगे बढ़ाया है। भगत सिंह कोश्यारी पर उद्धव ठाकरे का विवादित बयान। कहा राज्यपाल को कोल्हापुरी चप्पल दिखानी चाहिए, विभाजनकारी राजनीति कर रहे हैं। शिवसेना सांसद संजय राउत की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा राज्यपाल ने मराठियों का अपमान किया, उन्हें इतिहास की जानकारी नहीं है। भगत सिंह कोश्यारी पर बोले राज ठाकरे। कहा आप इतिहास नहीं जानते, राज्यपाल का पद बहुत सम्मानजनक होता है, मराठी लोगों का मजाक न उड़ाएं। राज्यपाल के बयान पर सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा हम राज्यपाल के बयान से सहमत नहीं है। मुंबई के लिए मराठी मानुष्य के योगदान को कोई कम नहीं कर सकता। महाराष्ट्र एलजी के बयान पर जयराम रमेश का ट्वीट। कहा इनका नाम कोश्यारी है, लेकिन एक गवर्नर के तौर पर जो बोलते और करते हैं उसमें थोड़ी भी होशियारी नहीं। कोश्यारी पर नाना पटोले का बयान। कहा ऐसा बयान राज्यपाल के पद पर बैठे व्यक्ति को शोभा नहीं देता। देवेंद्र फडणवीस ने भगत सिंह कोश्यारी के बयान का विरोध किया। कहा महाराष्ट्र को बनाने और बढ़ाने में सबसे ज्यादा योगदान मराठियों का है, दुनिया में भी मराठी बहुत तरक्की कर रहे हैं। कोश्यारी के बयान को लेकर संजय राउत पर नीतीश राणे का पलटवार। कहा राज्यपाल ने किसी का अपमान नहीं किया। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने कल दिया था बयान। कहा अगर मुंबई और ठाणे से गुजरातियों और राजस्थानियों को हटा दिया जाएगा तो महाराष्ट्र फाइनेंशियल कैपिटल नहीं रहेगा। कथित ऑडियो पर संजय राउत की टीम की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। टीम का दावा है कि ऑडियो में आवाज संजय राउत की नहीं है। कहा कि हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। इस ऑडियो क्लिप पर टाइम्स ऑफ भारत के सवाल से बचते हुए नजर आए संजय राउत। कॉल पर धमकी के आरोप को लेकर के कोई बात नहीं की। संजय राउत पर लगे आरोप पर किरीट सोमैया ने टाइम्स ऑफ भारत से बात की है। कहा कि मैंने इस बारे में कमिश्नर को बता दिया था। संजय राउत की कथित धमकी पर बोले रामदास आठवले। कहा कि महिला को धमकी देना गंभीर मामला है। अपनी सरकार में दादागिरी करते थे राउत, कार्रवाई होनी चाहिए। शिवसेना नेता किशोरी पेडनेकर का संजय राउत पर बयान। कहा कि ऑडियो फेक है। संजय राउत वाले ऑडियो क्लिप को लेकर के बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि ऑडियो क्लिप की जांच होनी चाहिए और केस दर्ज कर अरेस्ट करना चाहिए। टाइम्स ऑफ भारत के पास संजय राउत का कथित ऑडियो क्लिप है। ऑडियो में एक महिला को गालियां देते हुए नजर आए संजय राउत। ऑडियो में संजय राउत महिला को प्रॉपर्टी के लिए धमकी दे रहे हैं। राउत कह रहे हैं कि मुझसे पंगा मत लो, औकात दिखा दूंगा। पीड़ित महिला ने टाइम्स ऑफ भारत से बात की है। कहा कि जमीन को लेकर के मुझे धमकी दी गई। पीड़ित महिला ने यह भी कहा है कि मुझे सालों से धमकी मिल रही है। पुलिस और ईडी इस पूरे मामले की जांच करेगी। अर्पिता मुखर्जी और पार्थ चैटर्जी से साथ में पूछताछ करेगी ईडी। पार्थ के करीबियों की 3 कंपनियों के बारे में हो सकते हैं सवाल। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। ईडी की पूछताछ में पार्थ और अर्पिता के 3 फ्लैट्स का खुलासा। अलग अलग कंपनियों के नाम पर खरीदे गए थे फ्लैट। सूत्रों के हवाले से खबर। अर्पिता मुखर्जी के बेलघोरिया में 2 फ्लैट्स को ईडी ने सील कर दिया है। एक फ्लैट की कीमत करीब 1.5 करोड़ के करीब है।
ईडी के निशाने पर महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री असलम शेख। मड आइलैंड में अवैध फिल्म स्टूडियो चलाने का मामला है। पीएम मोदी का बड़ा बयान, का राज्यों पर पावर कंपनियों का पैसा बकाया जल्द से जल्द क्लियर किया जाए। 7 से 8 अगस्त के बीच प्रधानमंत्री मोदी और ममता बनर्जी के बीच हो सकती है मुलाकात। दिल्ली के 2 दिन के दौरे पर ममता की राष्ट्रपति से भी मुलाकात हो सकती है। एक दिन के चंडीगढ़ दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह ड्रग्स फ्री स्टेट में हुए शामिल। कई राज्यों के सीएम और केंद्रीय मंत्री भी मौजूद थे। कल से ड्रग्स फ्री उत्तराखंड अभियान शुरू। एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स का होगा गठन। 2 नशा मुक्ति केंद्र खोलने का भी सीएम धामी ने फैसला किया है। बिजली महोत्सव में सीएम योगी ने बिजली वितरण केंद्र का शिलान्यास किया। कहा, पहले सिर्फ 4 जिलों को बिजली मिलती थी, अब प्रदेश का हर गांव और जिला वीआईपी है। देश में पहली बार लाइव इमरजेंसी मॉनिटरिंग सिस्टम लागू करेगी यूपी सरकार। अब नहीं करनी होगी इमरजेंसी में भागादौड़ी। उत्तराखंड में भारी बरसात के बाद गंगा उफान पर। ऋषिकेश में वार्निंग मार्क के पास पहुंचा नदी का जलस्तर। रुद्रप्रयाग गौरीकुंड के पास लैंडस्लाइड। सड़क पर मलबा आने के बाद बंद किया गया हाईवे। हरिद्वार में भारी बारिश ने खोली नगर निगम की पोल। पूरा शहर हुआ जलमग्न, जगह जगह गड्ढे भरे। शिमला में भारी बारिश के चलते अब तक 450 करोड़ का नुकसान। बारिश की चपेट में आने से पिछले 1 महीने में 133 लोगों ने गंवाई जान। यूपी के मुरादाबाद में भी भारी बरसात। बारिश के बाद सड़कों पर भरा पानी। लोगों को करना पड़ रहा है परेशानियों का सामना। बिहार के कटिहार में बारिश के बाद भरा पानी। जल भराव के बाद सड़कों पर बहती दिखी गाड़ियां। पुणे में सड़कों का हाल खराब। कॉन्ट्रैक्टर्स पर जुर्माना लगाएगा पीएमसी प्रशासन। हर स्क्वायर मीटर गड्ढे के लिए वसूले जाएंगे 5,000 रुपए। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में राष्ट्रीय राजमार्ग 58 पर भूस्खलन के बाद पहाड़ियों से आने वाले मलबे के कारण रास्ता बंद हुआ। कर्नाटक के मैंगलोर में आज सभी स्कूल और कॉलेज बंद। कड़क थी बिजली के साथ भारी बरसात के कारण फैसला लिया गया। वहीं यूपी के अलीगढ़ में बारिश से भरभराकर गिरी दीवार। मलबे में दबे 6 बच्चे, 2 की मौत। ब्राजील में मंकी पॉक्स संक्रमण से पहली मौत। स्वास्थ्य मंत्रालय ने जानकारी दी। दुनिया में तेजी से पैर पसार रहा मंकी पॉक्स। श्रीलंका में ईंधन की जमाखोरी के आरोप में 1100 से ज्यादा लोग गिरफ्तार किए गए। पुलिस ने 36,000 लीटर पेट्रोल और 1,19,000 लीटर डीजल जब्त किया। अमेरिका के लास वेगस में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात। अंडरपास में फंसे लोगों के वाहन। स्थानीय प्रशासन ने फंसे लोगों को रेस्क्यू किया। अमेरिका के फिलाडेल्फिया में आग लगने से एक मशहूर रेस्टोरेंट जलकर खाक हुआ। हादसे में फिलहाल किसी के हताहत होने की खबर नहीं। ब्रिटेन में हीट वेव के चलते खेतों में आग लगी। 40 दमकल विभाग कर्मचारियों ने आग पर काबू पाया। हादसे में फिलहाल किसी के हताहत होने की खबर नहीं। यूक्रेन के खार्किव में रूसी सेना ने बमबारी की। हमले के बाद खेतों में लगी आग। फसल को हुआ भारी नुकसान। हरियाणा के रोहतक में सूरज वशिष्ठ ने अंडर 17 कुश्ती में गोल्ड जीता। बोले, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स और ओलंपिक्स में भी जीतना चाहता हूं गोल्ड मेडल। रणवीर सिंह के फोटोशूट पर दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्षा का बयान सामने आया। स्वाति मालेवाल ने ट्वीट कर लिखा, महिलाओं के न्यूड फोटोज पर किसी को नहीं होती है आपत्ति। राधिका मदान की फिल्म किच्चे लिंबू का होगा वर्ल्ड प्रीमियर। टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के लिए चुनी गई है फिल्म। विजय देवराकोंडा और अनन्या पांडे ने मुंबई की लोकल ट्रेन में सफर किया। फिल्म का लाइगर का प्रमोशन करने के लिए लोगों के बीच में पहुंचे दोनों स्टार्स। और खबर अब बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले से जुड़ी है। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट अब अर्पिता मुखर्जी से जुड़ी 3 कंपनियों को लेकर पार्थ और अर्पिता को आमने सामने बिठाकर पूछताछ करने जी हां, टाइम्स नाउ भारत की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है कि पार्थ चटर्जी के पास अकूत संपत्ति है। कोलकाता से लेकर देखिए झारखंड तक भ्रष्टाचार का साम्राज्य फैला हुआ है। एक रिपोर्ट आपको इससे जुड़ी हुई दिखाते हैं। पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले में गिरफ्तार पार्थ चटर्जी का साम्राज्य कोलकाता से लेकर झारखंड तक फैला हुआ है। टाइम्स नाउ नव भारत की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में पार्थ चटर्जी की अकूत संपत्ति का खुलासा हुआ है। चटर्जी के पास कोलकाता के नागतला में घर, बोलपुर में 9 घर, शांति निकेतन इलाके में 4000 स्क्वायर फीट का फ्लैट, डायमंड सिटी में 4 फ्लैट, बेलघोरिया सिटी में 4 फ्लैट, बारह नगर में 1 फ्लैट, न्यू टाउन में 2 फ्लैट, सुनारपुर में 1 फ्लैट, जहांगीरपुरा में आलीशान बंगला, पिंगला में 45 करोड़ की जमीन, पिंगला में 50 करोड़ लागत से स्कूल बनवाया, कोलकाता के बागा जतिन स्टेशन के पास 17 कट्ठा जमीन। यानी ये एक बात तो तय है कि अरबों के मालिक है पार्थ चटर्जी।
ममता के पूर्व मंत्री पार्थ की अकूत संपत्ति की लिस्ट यही खत्म नहीं होती। उनके पास बेगमपुर में 25 बीघा जमीन, दुर्गापुर हाईवे पर फार्म हाउस, साउथ 24 परगना में गेस्ट हाउस, सजन खेली के पास रिजॉर्ट, सोनार गांव में रिजॉर्ट, बारूपुर में बेटी के नाम पर फार्म हाउस, बनताला में 10 बीघा जमीन भी है। पार्थ की काली कमाई का साम्राज्य बंगाल तक ही सीमित नहीं है। पार्थ के पास झारखंड में 24 एकड़ जमीन, पार्लर और गारमेंट चेन में निवेश, वर्धमान में उनके नाम पर कई डंपर, रत्ताला में एक कंपनी भी उनके नाम पर रजिस्टर्ड है। यह वो संपत्तियां हैं जिनका अब तक पता लग चुका है। ईडी की जांच जारी है, आगे और भी बड़े खुलासे होने की आशंका है। महाराष्ट्र में सत्ता जाने के बाद उद्धव ठाकरे ने राज्यपाल को लेकर कुछ ऐसा कह दिया कि विवाद खड़ा हो गया। मुंबई से शुरू हुआ विवादित बयान कैसे कोल्हापुरी चप्पल तक पहुंच गया है, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। भाई महाराष्ट्र में विशेष करके मुंबई ठाणे, यहाँ से गुजरातियों को निकाल दो और राजस्थानियों को निकाल दो तो तुम्हारे यहाँ कोई पैसे बचेगा ही नहीं। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के इसी बयान पर सियासत इतनी बढ़ गई कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री शब्दों की मर्यादा तक भूल गए। सुनिए राज्यपाल को लेकर उद्धव ठाकरे आखिर क्या कह गए। पण कोल्हापूर का जोडा नहीं देखा। कोल्हापूर वाहन जो जोडा है तो सुद्धा त्याला कोणीतरी दाखवण्याची गरज आहे, कारण ते सुद्धा महाराष्ट्राचं एक वैभव आहे। मी त्याचा अर्थ कोणी कसा लावायचा हा ज्याचा त्याचा प्रश्न आहे। इतना ही नहीं, शिवसेना और कांग्रेस के नेता इतने मुखर हो गए कि वो राज्यपाल से इस मामले पर अब इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। हालांकि राज्यपाल ने इस मामले पर सफाई देते हुए कहा है कि मेरे बयान से मराठी लोगों की भावनाओं को आहत करने का कोई इरादा नहीं था। केवल राजस्थानियों और गुजरातियों के महाराष्ट्र के व्यापार में योगदान को लेकर मैंने ऐसा कहा था। मराठी मानुस ने आज के महाराष्ट्र को बनाने के लिए कड़ी मेहनत की है, इसलिए मराठी लोगों को नीचा दिखाने या कमतर आंकने का कोई सवाल ही नहीं उठता। यानी कि राज्यपाल का यह बयान दूसरे संदर्भ में था, लेकिन संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के खिलाफ उद्धव ठाकरे के विवादित बयान से अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं। तो धमकीबाज संजय राउत को टाइम्स और भारत ने बेनकाब कर दिया है, क्योंकि उनसे जब सवाल पूछा गया कि क्या इस ऑडियो में आवाज आपकी है, तो उन्होंने क्या कहा, इस रिपोर्ट में देखिए। वो ऑडियो क्लिप के बारे में क्या कहेंगे प्लीज सर, वन कमेंट इफ पॉसिबल। महाराष्ट्र की सियासत में फिर भूचाल आया हुआ है। इस बार वजह है शिवसेना सांसद का धमकी कांड। महिला को कथित तौर पर धमकी देने के मामले में फंसे संजय राउत ने अब तक चुप्पी साधी हुई है। पहले टाइम्स नाउ नवभारत संवाददाता शिवानी मिश्रा ने सवाल किया तो राउत कुछ नहीं बोले। इसके बाद हमारे संवाददाता अरुणिल ने भी यही सवाल किए, उस पर भी राउत चुप्पी साधे रहे। कैमरे पर चुप रहने वाले राउत ने टाइम्स नाउ नवभारत को फोन पर कहा कि यह खबर बोगस है। राउत ने कहा कि वो कोर्ट जाएंगे। आपको दिखाते हैं कि कैसे नवभारत संवाददाता शिवानी मिश्रा ने राउत से सवाल किया तो वो भाग खड़े हुए। सर वो आपका या नहीं, एटलीस्ट नवभारत सवाल पूछता रहा। शिवानी मिश्रा के बाद हमारे संवाददाता अरुणिल ने भी वही सवाल किए। नतीजा एक जैसा ही था। इस बार भी राउत बिना कोई जवाब दिए चले गए। लेकिन टाइम्स नाउ नवभारत धमकी कांड पर राउत से सवाल पूछता रहेगा। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मुफ्त की रेवड़ी बांटने वाले राज्यों को निशाने पर लिया। बिजली बिल के बहाने मोदी ने कैसे बयानों में राज्यों को नसीहत दी है, इस रिपोर्ट में आप देखिए। मुफ्त की रेवड़ियां बांटने वाले राज्यों को पीएम मोदी ने नसीहत दी है। पीएम मोदी ने राज्यों पर बिजली कंपनियों का 1 लाख करोड़ रुपए बकाया होने पर नाराजगी जताई है। उज्जवल भारत उज्जवल भविष्य कार्यक्रम में बोलते हुए पीएम मोदी ने और क्या कहा, सुनिए। शायद ही कभी ऐसा हुआ हो कि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज का पैसा उनको समय पर मिला हो। उनके राज्य सरकारों पर भारी भरकम ड्यूज रहते हैं, बकाया रहते हैं। देश को ये जानकर हैरानी होगी कि अलग अलग राज्यों का 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक का बिल बकाया पड़ा है। ये पैसा उन्हें पावर जनरेशन कंपनियों को देना है। यानी मुफ्त के नाम पर सियासत चमकाने वाले राज्यों को सीधा संदेश देते हुए मोदी ने कहा है कि सब्सिडी वाला पैसा भी वक्त पर नहीं दिया गया।
चले बढ़ते हैं आगे, रुख अगली खबर का आप कर रहे हैं। राजस्थान की बात करते हैं, जहां पर महिलाओं की सुरक्षा पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। इस बार वजह एक शख्स की अपनी पत्नी को पेड़ से बांधकर बेरहमी से की गई पिटाई। लेकिन आखिर क्यों पीटा उसने अपनी पत्नी को इस तरीके से, वो आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। राजस्थान के बांसवाड़ा से हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है। एक पति ने अपनी पत्नी को पेड़ से बांधकर बेरहमी से पीटा है। महिला को उसके पति ने दोस्त के साथ घूमते हुए पकड़ लिया था, जिसके बाद वो आग बबूला हो गया। पत्नी और उसके दोस्त को पेड़ से बांध दिया और फिर दोनों की बेरहमी से पिटाई करने लगा। महिला चीखती और चिल्लाती रही, लेकिन पति का दिल नहीं पसीजा। शख्स इतने गुस्से में था कि पत्नी और उसके दोस्त को करीब 7 घंटे तक पेड़ से बांध कर रखा। पुलिस ने महिला के पति समेत 5 आरोपियों को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। वहीं इस घटना को लेकर बीजेपी नेता अमित मालवीय ने ट्वीट कर सीएम अशोक गहलोत पर निशाना साधा है। ये बात आप भी जानते हैं कि रैगिंग अपराध है, न सहें और ना ही करें। इस तरह के नारे तो कॉलेज यूनिवर्सिटी में आपने खूब लिखे और सुने होंगे। लेकिन असल में कुछ मेडिकल कॉलेजेस में क्या हो रहा है, रतलाम से आई इस रिपोर्ट में आप देखिए। मध्य प्रदेश में रैगिंग की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। पहले इंदौर और अब रतलाम। यह वीडियो रतलाम से सामने आया है, जहां मेडिकल कॉलेज में जूनियर्स को कतार में खड़े कर सीनियर्स उन्हें थप्पड़ मारते नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि जब हॉस्टल वार्डन मौके पर पहुंचे तो छात्रों ने वार्डन पर शराब की बोतल से हमला कर दिया। सोशल मीडिया पर सनसनीखेज वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। राजस्थान में शहीद जम्मू के वीर को आज नम आंखों से आखिरी विदाई दी गई। अद्वितीय बल को अंतिम विदाई आज दी गई और जब ये सब हुआ तब जन सैलाब वहां पर उमड़ा हुआ था। यहाँ आंसुओं का सैलाब है, यहाँ दुखों का पहाड़ है। भारत माँ की जयकारे से आसमान गुंजायमान है। अद्वितीय बल अमर रहे के नारों से देशभक्ति की बयान है। शहीद लेफ्टिनेंट अद्वितीय बल का पार्थिव शरीर जब उनके पैतृक गांव आरएसपुरा पहुंचा तो वहां दुखों का पहाड़ टूट गया। जाबाज बेटे के पार्थिव शरीर को देखकर जहां परिवार के लोग बेसुध हो गए, वहीं गांव के लोगों का सीना फक्र से चौड़ा हो गया। अद्वितीय बल अमर रहे का जय घोष होने लगा। राजस्थान के बाड़मेर में मिग-21 विमान क्रैश हो गया था। इस दर्दनाक हादसे में फ्लाइट लेफ्टिनेंट अद्वितीय बल और विंग कमांडर मोहित राणा शहीद हो गए थे। कश्मीर के फिजाओं में देशभक्ति का उबाल है। अद्वितीय बल अमर रहे के नारे लगाए जा रहे हैं। दिल में समंदर से भी गहरा दर्द है। फिर बेटे की जाबाजी पर माँ को गर्व है। तभी तो एक माँ अपने बेटे की शहादत को सलाम कर रही है। देशभक्ति का जज्बा उफान पर था, तभी तो वो थे अद्वितीय। तिरंगे में लिपटे फ्लाइट लेफ्टिनेंट को जब एक मां ने आखिरी सलामी दी तो करोड़ों देशवासियों का सीना चौड़ा हो गया। फिर कश्मीर का लाल, भारत माता का सपूत अद्वितीय बल पंचतत्व में विलीन हो गया। तो देश के कई राज्यों में बाढ़ बारिश से हाल बेहाल है। मैदान से लेकर पहाड़ तक बारिश का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। कहीं पर पहाड़ दरक रहे हैं तो कई मैदानी राज्य में जल प्रलय जैसे हालात बन चुके हैं। देखिए 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कैसे आसमानी आफत कहर बरपा रही है। मौसम विभाग के मुताबिक मूसलाधार बारिश जो है वो हो रही है। अगले कुछ दिनों तक राहत मिलने की उम्मीद भी यहाँ पर नहीं जताई गई है। तो ये 4 तस्वीरें आपके सामने। पिथौरागढ़ में भूस्खलन, चमोली में दरकते पहाड़, ईस्ट गोदावरी में मंदिर बह गया है और पुंछ में सेना कैसे लोगों का रेस्क्यू कर रही है, ये तस्वीरें देखिए। लेकिन पहाड़ से मैदान तक जल प्रलय है। बारिश, बाढ़ और बर्बादी की ये तस्वीरें देश के कई राज्यों से सामने आ रही हैं।
मैदान से लेकर पहाड़ों तक मानसून में बारिश का विकराल रूप देखने को मिल रहा है। शहर के शहर डूबे हुए हैं, आम जनजीवन पटरी से उतर चुका है। पहाड़ों पर भूस्खलन से हालत बद से बदतर हो गए हैं। पिथौरागढ़ में बारिश कहर बरपा रही है। धारचूला से तवाघाट, व्यास वैली, चोंदास वैली और दारमा घाटी को जोड़ने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग 125 भूस्खलन के चलते बंद हो गया है। पहाड़ से बड़े बड़े बोल्डर आकर सड़क पर गिरे हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग को खोलने में प्रशासन को खासी मशक्कत करनी पड़ रही है। तो पहाड़ों पर हो रही बेहिसाब बारिश से हालात खराब हो चले हैं। बद्रीनाथ की बात करते हैं तो यात्रा जो लगातार चल रही थी उसको फिलहाल इसी बाढ़ और बारिश की वजह से रोकना पड़ा है। चमोली में एनडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन। पहाड़ों पर बारिश का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है, लिहाजा कहीं पानी का तेज बहाव तो कहीं भूस्खलन से लोगों की मुसीबत बढ़ गई है। अलग अलग जगहों में फंसे लोगों को निकालने में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवान एड़ी और चोटी का जोर लगा रहे हैं। एसडीआरएफ की टीम ने लामगढ़ में फंसे 50 से ज्यादा तीर्थ यात्रियों को रस्सी के सहारे सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया है। वहीं खराब मौसम के चलते बद्रीनाथ यात्रा फिलहाल रोकनी पड़ी है। ईस्ट गोदावरी से सामने आई इन तस्वीरों को देखिए, कैसे पानी किनारे में बने एक मंदिर को पलक झपकते ही अपने साथ बहा ले गया। लगातार हो रही बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं। देवभूमि की धार्मिक नगरी भी भारी बारिश के बाद पानी से बेहाल हो चुकी है। कैसे सड़क से लेकर के घर तक समंदर नजर आ रहे हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तराखंड की धार्मिक नगरी हरिद्वार में कुछ ही घंटों के बरसात से पूरा शहर जलमग्न हो गया। सड़क, अंडरपास सब पानी से लबालब भर गए। देखिए, पानी की निकासी नहीं होने की वजह से सड़कों पर घुटनों तक पानी भर गया है, जिससे हालात खराब हो गए। हरिद्वार नगर निगम ने बारिश से पहले तमाम दावे किए थे, लेकिन कुछ ही घंटों की बरसात से जब पूरा शहर पानी पानी हो गया तो उसके तमाम दावों की पोल खुल गई। वहीं बारिश का कहर देखिए, इस बार सबसे ज्यादा राजस्थान पर बरपा रहा है। यहाँ पूरे कोटा की 2/3 बरसात कोटा में हो चुकी है। और देखिए, यूपी में मुरादाबाद में भी सब कुछ पानी पानी हो गया है। इस रिपोर्ट पर आप जरा एक नजर डालिए। राजस्थान में बाढ़, बारिश और बर्बादी। इस बार मानसून में राजस्थान के कई हिस्सों में जबरदस्त बारिश ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। राजस्थान में सामान्य से 66% ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। झालावाड़ में बारिश की इन तस्वीरों को देखिए। बस में बैठे होने के बावजूद लोग बारिश से बच नहीं पा रहे। बस के भीतर भी लोगों को छाता लेकर बैठना पड़ रहा है। यूपी के कई शहरों में बारिश से हालात बेहाल हैं। मुरादाबाद में सड़कें दरिया बन गई हैं। हर तरफ पानी और सिर्फ पानी नजर आया। नगर निगम की लापरवाही के चलते कई लोग नालों में गिरकर घायल भी हो गए। और वहीं देखिए, मैंगलुरु में भी आसमान से आफत बरस रही है। मैंगलुरु शहर में बारिश होने के बाद जगह जगह पानी का जो है बहाव तेज हो रहा है और जगह जगह पानी जमा होता जा रहा है। शहर की सड़कों पर भी सैलाब जैसा मंजर दिखाई पड़ा। आपको इस रिपोर्ट के जरिए वहां के हालात दिखाते हैं। घर में पानी की घुसपैठ, घर के बाहर सैलाब ही सैलाब, कारें डूबी, सड़कें बनी समंदर। तस्वीरें कर्नाटक के मैंगलुरु शहर की हैं, जो बाढ़ बारिश से बेहाल हैं। आलम यह है कि लोग घरों में कैद हैं और अब सैलाब ने घरों में घुसपैठ शुरू कर दी है। अब जरा इन तस्वीरों को देखिए। पूरी कार पानी में डूबी हुई है, सिर्फ छत नजर आ रही है और कार की लाइट के साथ साथ वाइपर भी ऑन है और ये किसी अनहोनी की तरफ इशारा कर रही है कि कहीं कार के अंदर कोई मौजूद तो नहीं। हालांकि इस बारे में कोई पुख्ता जानकारी नहीं है, लेकिन ये तस्वीरें डरावनी जरूर हैं। मंगलुरु शहर में बारिश ने ऐसी बर्बादी की है कि सड़कों पर सीने तक पानी भरा है। अगर यकीन ना हो तो सड़कों पर खड़ी इन कारों को देखिए। 1, 2, 3, 4 कारें लाइन से पानी में डूबी हुई हैं। कैमरा घूमने पर पता चला कि सोसाइटी के अंदर खड़ी कारों का यही हाल है।
सड़कें भी समंदर सी नजर आ रही हैं, जहां सिर्फ दूर दूर तक पानी ही नजर आ रहा है और फिर थोड़ी दूर में खड़ी नजर आ रही है फंसी हुई कारें। इन तस्वीरों से साफ है कि इस कर्नाटक के खूबसूरत शहर मंगलुरु की मूसलाधार बारिश ने पूरी की पूरी सूरत बदल दी है। अगर बारिश नहीं रुकी तो तस्वीरें और भी ज्यादा भयावह हो सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। और बात करें कटिहार की तो वहां पर बारिश ने ऐसा तांडव मचाया है कि सड़कें समंदर बन चुकी हैं। लेकिन बिहार में बारिश पर भी सियासत होने लगी है। क्या कुछ बयानबाजी हो रही है, इस रिपोर्ट में आप देखिए। बाढ़ और बारिश से बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद के शहर का क्या हाल है, खुद ही देख लीजिए। यह तस्वीरें कटिहार की है। देखिए शहर में कैसे सड़कों पर कमर तक पानी भरा हुआ है। कटिहार के लोग पानी के प्रहार से जूझ रहे हैं। इस सड़क से एक कार निकलती है और उसकी लहरें आसपास खड़ी सारी टू व्हीलर्स को गिरा देती है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो को लेकर आरजेडी ने तारकिशोर प्रसाद पर तंज भी कसा है। यानी बरसात से बेहाल कटिहार में व्यवस्था दुरुस्त करने के बजाय सियासत होने लगी है। और ये तो हमने आपको भारत के अलग अलग राज्यों की तस्वीरें दिखाई, लेकिन सिर्फ भारत में ही नहीं, विदेशों में भी बारिश ने कहर बरपाया है। अमेरिका के केंटकी में सैलाब आ गया है। सैलाब ऐसा कि उस सैलाब में घर तक बह गया। बाढ़ के तांडव की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बाढ़ की विनाश लीला में ये मजबूत घर तिनके की तरह बहता चला गया। सैलाब में एक दो नहीं बल्कि कई कारें डूबी नजर आई। कई घर यहां पानी में डूबे नजर आए। घरों का ग्राउंड फ्लोर पूरा पानी में समाया हुआ है। सड़क पर नाव चल रही है। घरों से बाहर मदद की उम्मीद लगाए लोगों को बचाने की जंग जारी है। कई घर तो ऐसे भी नजर आए जिसकी छतों तक पानी पहुंच चुका है। छत पूरी तरह पानी में समा गई है। पहली नजर में आपको लगेगा कि यह भयानक मंजर शायद अपने देश भारत के किसी राज्य का है, लेकिन यह भीषण बाढ़ अमेरिका के केंटकी में आई है। यहां लोगों का भीषण बाढ़ से सामना हुआ है। लोग समझ भी नहीं पा रहे हैं कि ऐसी मुसीबत से छुटकारा कैसे पाएं। खबर है कि केंटकी में इस बाढ़ की चपेट में आकर कुछ लोगों की मौत भी हो गई है। प्रशासन पूरी ताकत से लोगों को बचाने में जुटा हुआ है। अमेरिका के केंटकी में बाढ़ से मची तबाही के चलते ये सुपर पावर देश पूरी तरह से हिल गया है। बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले के आरोपी पार्थ चटर्जी की वजह से अब सीएम ममता बनर्जी सियासी जाल में फंस गई हैं। इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जिसमें कोलकाता की सड़कों पर ममता और टीएमसी के खिलाफ बीजेपी और कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया। देखिए, शिक्षक भर्ती घोटाले के विरोध में विपक्ष ने जोरदार प्रदर्शन किया है। ममता सरकार के खिलाफ विपक्ष ने मोर्चा खोल दिया है। तस्वीरों को देखकर लग रहा है कि पार्थ को मंत्री पद से हटाने के बाद भी ममता की सियासी मुश्किलें फिलहाल कम होती हुई नजर नहीं आ रही है। देखिए कैसे अब विपक्ष सड़कों पर प्रदर्शन कर रहा है। जो भ्रष्टाचार का मामला है उसको लेकर ममता बनर्जी अब लगातार विपक्ष के निशाने पर हैं और ऐसे में बंगाल बीजेपी ने एक बार फिर से आज सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया है। कांग्रेस भी मोर्चाबंदी करती हुई नजर आई। भले देखिए, टीएमसी ने यहाँ पर पल्ला झाड़ दिया। उनका ये कहना है कि अगर गलत किया गया तो कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन विपक्ष का ये आरोप है कि ये महज कह देने भर से बात नहीं बनेगी। बंगाल बीजेपी यहाँ पर प्रदर्शन करती हुई नजर आई। तस्वीरें यहाँ पर आपके सामने। तो ममता की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं और देखिए कैसे विपक्ष सड़कों पर उतरा हुआ है। बहरहाल आगे बढ़ते हुए दिन की 100 बड़ी खबरें आपको दिखाते हैं फटाफट अंदाज में। कोलकाता में बीजेपी का विरोध प्रदर्शन। बंगाल एसएससी घोटाले की जमकर उसे लेकर नारेबाजी की गई। कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया। एसएससी घोटाला मामले पर कांग्रेस का प्रदर्शन। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कोलकाता में प्रोटेस्ट किया।
टाइम्स नाउ भारत पर अर्पिता की मां ने कहा कुछ दिन पहले बेटी से बात की थी। अर्पिता मुखर्जी और पार्थ चैटर्जी से साथ में पूछताछ करेगी ईडी। पार्थ के करीबियों की 3 कंपनियों के बारे में हो सकते हैं सवाल, सूत्रों के हवाले से खबर। पार्थ और अर्पिता ने शांति निकेतन में एक फार्म हाउस खरीदा। साल 2012 में दोनों के नाम पर हुई फार्म हाउस की खरीद। ईडी की पूछताछ में पार्थ और अर्पिता के 3 फ्लैट्स का खुलासा। अलग अलग कंपनियों के नाम पर खरीदे गए थे फ्लैट, सूत्रों के हवाले से खबर। अर्पिता मुखर्जी के बेलघोरियो में 2 फ्लैट्स को ईडी ने सील किया। एक फ्लैट की कीमत करीब 1.5 करोड़ के करीब। ईडी के निशाने पर महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री असलम शेख। मड आइलैंड में अवैध फिल्म स्टूडियो चलाने का मामला। सोमवार को बंगाल सरकार में हो सकता है फेरबदल। ममता कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं नए मंत्री। तीस्ता सीतलवाड़ को नहीं मिली जमानत। अहमदाबाद सेशंस कोर्ट ने जमानत याचिका रद्द की। पूर्व आईपीएस श्री कुमार को भी जमानत नहीं। गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी ने अपने बयान पर सफाई दी है। बोले कि मराठियों को कम आंकने का कोई इरादा नहीं था। मराठी लोगों ने बहुत मेहनत से महाराष्ट्र को आगे बढ़ाया है। भगत सिंह कोश्यारी पर उद्धव ठाकरे का विवादित बयान। का राज्यपाल को कोल्हापुरी चप्पल दिखानी चाहिए, विभाजनकारी राजनीति कर रहे हैं। शिवसेना सांसद संजय राउत की प्रेस कॉन्फ्रेंस। उन्होंने कहा कि राज्यपाल ने मराठियों का अपमान किया है, उन्हें इतिहास की जानकारी नहीं। भगत सिंह कोश्यारी पर बोले राज ठाकरे। कहा आप इतिहास नहीं जानते, राज्यपाल का पद बहुत सम्मानजनक होता है, मराठी लोगों का मजाक ना उड़ाएं। राज्यपाल के बयान पर सीएम एकनाथ शिंदे ने यह कहा है कि हम राज्यपाल के बयान से सहमत नहीं हैं। मुंबई के लिए मराठी मानुष के योगदान को कोई कम नहीं कर सकता। महाराष्ट्र एलजी के बयान पर जयराम रमेश का ट्वीट। कहा इनका नाम कोश्यारी है, लेकिन एक गवर्नर के तौर पर जो बोलते और करते हैं उसमें थोड़ी भी होशियारी नहीं है। कोश्यारी पर नाना पटोले का बयान भी सामने आया। कहा कि ऐसा बयान राज्यपाल के पद पर बैठे व्यक्ति के लिए शोभा नहीं देता। देवेंद्र फडणवीस ने भगत सिंह कोश्यारी के बयान का विरोध किया। कहा महाराष्ट्र को बनाने और बढ़ाने में सबसे ज्यादा योगदान मराठियों का। दुनिया में भी मराठी बहुत तरक्की कर रहे हैं। कोश्यारी के बयान को लेकर के संजय राउत पर नीतीश राणे का पलटवार। कहा कि राज्यपाल ने किसी का भी अपमान नहीं किया है। कथित ऑडियो पर संजय राउत की टीम की पहली प्रतिक्रिया। टीम का दावा ऑडियो में आवाज संजय राउत की है ही नहीं। कहा हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। और कहा कि कथित ऑडियो क्लिप पर टाइम्स नाउ भारत के सवाल से बचते हुए नजर आए संजय राउत। कॉल पर धमकी के आरोप को लेकर कोई भी बात उन्होंने नहीं कही। संजय राउत की कथित धमकी पर बोले रामदास आठवले। कहा महिला को धमकी देना गंभीर मामला है। अपनी सरकार में दादागिरी करते थे राउत, कार्रवाई होनी चाहिए। शिवसेना नेता किशोरी पेडनेकर का संजय राउत पर बयान। कहा कि ऑडियो फेक है। संजय राउत वाले ऑडियो क्लिप को लेकर बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा ऑडियो क्लिप की जांच होनी चाहिए, केस दर्ज कर अरेस्ट किया जाना चाहिए। टाइम्स नाउ भारत के पास संजय राउत का कथित ऑडियो क्लिप है। ऑडियो में एक महिला को गंदी गालियां देते हुए नजर आए संजय राउत। पीड़ित महिला ने टाइम्स नाउ भारत से की बात। कहा जमीन को लेकर मुझे धमकियां दी गई। कॉल में मेरी और संजय राउत की है बातचीत। प्रधानमंत्री मोदी का बड़ा बयान। कहा कि राज्यों पर पावर कंपनियों के पैसा बकाया है, जल्द से जल्द करें क्लियर। पहली डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज बैठक आज से हुई शुरू। पहले दिन पीएम मोदी के साथ कानून मंत्री किरण रिजिजू और चीफ जस्टिस मौजूद रहे। पीएम मोदी पहली अखिल भारतीय जिला कानूनी सेवा अधिकारियों की बैठक में हुए शामिल। कहा कि अगले 25 वर्षों में देश को नई ऊंचाई पर ले जाएंगे। 7 से 8 अगस्त के बीच पीएम मोदी और ममता बनर्जी के बीच हो सकती है मुलाकात। दिल्ली के 2 दिनों के दौरे पर ममता की राष्ट्रपति से भी मुलाकात संभव। एक दिन के चंडीगढ़ दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह ड्रग्स फ्री स्टेट में हुए शामिल। कई राज्यों को सीएम और केंद्रीय मंत्री भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। चंडीगढ़ में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा ड्रग्स की वजह से परिवार तबाह हो जाते हैं। ड्रग्स के खिलाफ लड़ाई जारी। कल से ड्रग्स फ्री उत्तराखंड अभियान शुरू हो जाएगा। एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स का होगा गठन। 2 नशा मुक्ति केंद्र खोलने का भी सीएम धामी ने फैसला किया है। अमित शाह के दौरे से पहले चंडीगढ़ कांग्रेस के उपाध्यक्ष दीपक लुबाना हिरासत में लिए गए। लुबाना ने शाह के चंडीगढ़ पहुंचने पर विरोध का किया था ऐलान। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की राष्ट्रपति मुर्मू से मुलाकात हुई। राष्ट्रपति भवन में मिलकर के उन्होंने बातचीत की। बिहार दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। पटना में किया रोड शो। भारी संख्या में समर्थक मौजूद रहे। कल अयोध्या और चित्रकूट के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। स्वामी रामचंद्र परमहंस के पुण्यतिथि कार्यक्रम में शामिल होंगे। बिजली महोत्सव में सीएम योगी ने बिजली वितरण केंद्र का शिलान्यास किया। कहा पहले सिर्फ 4 जिलों को मिलती थी बिजली, अब प्रदेश का हर गांव और जिला वीआईपी। देश में पहली बार लाइव इमरजेंसी मॉनिटरिंग सिस्टम लागू करेगी उत्तर प्रदेश सरकार। अब नहीं करनी होगी इमरजेंसी में भागा दौड़ी।
यूपी में दिसंबर 2026 तक आगरा, झांसी, प्रयागराज सहित 14 अन्य मेडिकल कॉलेजेस को अपग्रेड किया जाएगा। सीएम योगी ने दिए निर्देश। योगी सरकार बनाने जा रही है 500 किलोमीटर लंबा तीर्थ सर्किट, 6 जिलों के तीर्थ स्थलों को जोड़ने की तैयारी है। महाराष्ट्र सरकार ने दही हांडी को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया। विधायक प्रताप सिंह ने सीएम से किया था अनुरोध। भोपाल चिकित्सा मंत्री विश्वास सारंग का दिग्विजय सिंह पर आरोप, कहा कि दिग्विजय सिंह के नेतृत्व में जिला पंचायत का चुनाव रोकने के लिए गुंडागर्दी की गई। दिल्ली सरकार की एक्साइज पॉलिसी पर बोले आदेश गुप्ता, कहा पॉलिसी को वापस लेना जनता के संघर्षों की जीत और केजरीवाल की हार है। सिसोदिया पर बोले आदेश गुप्ता, कहा कि नई आबकारी नीति के नाम पर करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है। केजरीवाल की नई आबकारी नीति पर बोले अमित मालविया, कहा सीबीआई जांच के आदेश के बाद पुरानी नीति पर लौटने की जल्दी क्यों। अरविंद केजरीवाल पर मनोज तिवारी का निशाना, कहा कि दिल्ली की जनता को आम आदमी पार्टी ने लूटा है। गुजरात शराब कांड पर बोले मनोज तिवारी, कहा गुजरात सरकार के इतने लंबे कार्यकाल में भी कभी ऐसी घटना नहीं हुई है। केजरीवाल के जाने पर ही ऐसा क्यों हुआ, इसकी जांच होनी चाहिए। गुजरात शराब कांड पर बोले मनीष सिसोदिया, कहा कि नकली शराब से मौत का पहला नहीं बल्कि ऐसे कई केसेस सामने आ चुके हैं। लोग मर रहे हैं लेकिन धंधा बढ़ता जा रहा है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अखिल भारतीय कांग्रेस के 5वें राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लिया। पीएल पुनिया और शशि तरूर भी इसमें शामिल हुए। देश बचाओ देश बनाओ पदयात्रा का आयोजन करेगी समाजवादी पार्टी। 9 अगस्त से 27 अक्टूबर तक चलेगी पहले चरण की पदयात्रा। पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री ने जलालाबाद के सरकारी अस्पताल का दौरा किया। खराब हालत देख मेडिकल ऑफिसर को चंडीगढ़ तलब किया। पंजाब मेडिकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर का इस्तीफा, स्वास्थ्य मंत्री चेतन सिंह के अभद्र व्यवहार के कारण फैसला लिया। महेंद्र भट्ट ने उत्तराखंड बीजेपी के नए अध्यक्ष बने हैं। पद संभालने के बाद पूर्व अध्यक्ष मदन कौशिक से मुलाकात की। कहा कोशिश रहेगी पार्टी को मजबूत कर सकूं। हिमाचल के मंडी में सीएम जयराम ठाकुर ने कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। कार्यक्रम के दौरान लोक कलाकारों के साथ डांस करते भी नजर आए। कर्नाटक के गृह मंत्री के सरकारी आवास पर एबीवीपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। एसडीपीआई और पीएफआई के खिलाफ कार्रवाई की मांग। पुलिस ने सभी को हिरासत में लिया। एसपी विधायक रमाकांत यादव पर बड़ा आरोप। आजमगढ़ जहरीली शराब कांड में सामने आया नाम। गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की तैयारी। फरवरी में 7 लोगों की मौत हुई थी। गोल्डी बरार, लॉरेंस बिश्नोई सहित 10 शूटर्स के खिलाफ चार्जशीट दाखिल। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में दाखिल हुई चार्जशीट। कर्नाटक में प्रवीण की हत्या के बाद से हिंदू संगठनों का आक्रोश। सरकार के खिलाफ चिकमंगलूर के श्रृंगेरी में आज बंद। धरना प्रदर्शन की इजाजत नहीं मिली थी। मथुरा में भगवान शिव को नगर निगम ने भेजा 1500 टैक्स का नोटिस। बना चर्चा का विषय। फिर आनंद फानन में मंदिर से हटवाया नोटिस। उत्तराखंड में भारी बारिश के बाद गंगा नदी उफान पर। ऋषिकेश में वार्निंग मार्क के पार पहुंचा जलस्तर। रुद्रप्रयाग गौरीकुंड के पास लैंडस्लाइड। सड़क पर मलबा आने के बाद बंद किया गया हाईवे। हरिद्वार में भारी बारिश ने खोली नगर निगम की पोल। पूरा शहर जलमग्न। जगह जगह गड्ढे भी भर गए हैं। वहीं बिहार के कटिहार में बरसात के बाद भरा पानी। जल भराव के बाद सड़कों पर बहती देखी गाड़ियां। पुणे में सड़कों की हालत खराब। कॉन्ट्रैक्टर्स पर जुर्माना लगाएगा पीएमसी प्रशासन। हर स्क्वायर मीटर गड्ढे के लिए वसूले जाएंगे 5000 रुपए। उत्तराखंड में पौड़ी गढ़वाल में राष्ट्रीय राजमार्ग 58 बंद। भूस्खलन के बाद पहाड़ियों से आने वाले मलबे के कारण रास्ता बंद हुआ। कर्नाटक के मैंगलोर में आज सभी स्कूल और कॉलेजेस बंद रहे। कड़कती बिजली के साथ भारी बारिश की वजह से यह फैसला लिया गया था। ऑगस्टा वेस्टलैंड चॉपर डील मामले में वायुसेना के 4 पूर्व अधिकारियों को मिली जमानत। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने फैसला सुनाया। देर रात से हो रही बारिश की वजह से दिल्ली की रोहिणी में सड़क धंस गई। किसी के नुकसान की खबर नहीं। मौके पर पहुंची पीडब्ल्यूडी ने इसकी मरम्मत की। राजस्थान के बांसवाड़ा में शख्स ने पेड़ से बांधकर पत्नी को डंडों से पीटा। पति सहित 5 आरोपी गिरफ्तार। पिटाई का वीडियो सामने आया। बांसवाड़ा में महिला की पिटाई को लेकर अमित मालवीय ने गहलोत सरकार पर उठाए सवाल। ट्वीट कर लिखा, महिलाओं के साथ अत्याचार की हद हो गई। एमपी के रतलाम में मेडिकल कॉलेज में छात्रों पर जूनियर्स की रैगिंग का आरोप। वीडियो में रैगिंग के दौरान थप्पड़ मारते दिखे सीनियर्स। राजस्थान के धौलपुर में नाबालिग के साथ सामूहिक रेप का मामला सामने आया। अब तक 3 संदिग्ध हिरासत में लिए गए। मंत्री प्रताप सिंह ने कहा, अपराधी बख्शे नहीं जाएंगे। राजस्थान के अलवर में व्यवसायी की अपहरण के बाद हत्या कर दी गई। देर रात अस्पताल में भीड़ जमा हुई। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में सेना ने 2 शव बरामद किए। कल बीच से लापता हुए थे 5 युवक। सर्च ऑपरेशन अब तक जारी है। कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 2 शख्स के पास से भारी मात्रा में सोना जब्त हुआ। सोने का मूल्य लगभग 40 लाख रुपए।
देश में एक दिन में कोविड के 20,408 नए मामले आए हैं सामने। 54 लोगों ने संक्रमण से अपनी जान गंवा दी। दिल्ली से देवघर के लिए उड़ी पहली फ्लाइट। सांसद और पायलट राजीव प्रताप रूडी ने यात्रियों को संबोधित किया। चेन्नई में सैन्य परेड के बाद पिपिंग सेरेमनी हुई। मार्चिंग ऑफिसर कैडेट्स ने किया ड्रिल। कैडेट्स के परिजनों के लिए गर्व का पल रहा। हर घर तिरंगा अभियान का हिस्सा बना ALH ध्रुव हेलीकॉप्टर। जगन्नाथपुरी मंदिर के पास तिरंगे के साथ उड़ता दिखा भारतीय कोस्ट गार्ड का चॉपर। जम्मू में शहीद फ्लाइट लेफ्टिनेंट अद्वितीय बल का अंतिम संस्कार हुआ। जमा हुई भारी भीड़। बाड़मेर में MiG-21 क्रैश होने से जान गंवाई थी। इराक में समर्थकों ने ग्रीन जोन के बाहर प्रदर्शन किया, जमकर तोड़फोड़ की। अमेरिका में फायरिंग की बढ़ती घटनाओं को लेकर सरकार का बड़ा कदम। हमले में इस्तेमाल होने वाले हथियारों पर बैन वाला बिल पास करा लिया गया है। यूक्रेन के खार्किव में रूसी सेना ने बमबारी की है। हमले के बाद खेतों में लगी आग, फसल को हुआ भारी नुकसान। बर्मिंघम CWG में भारत ने पहला मेडल अपने नाम किया। वेट लिफ्टिंग में संकेत सागर ने सिल्वर जीता। प्रधानमंत्री मोदी ने बधाई दी। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत की सबसे कम उम्र की स्क्वॉश खिलाड़ी अनहत ने जीत से किया आगाज। जाडा रॉस को एक तरफा मुकाबले में शिकस्त दी। घाना के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत करेंगी भारतीय पुरुष हॉकी टीम। स्वर्ण पदक हासिल करने पर नजर रहेगी। भारतीय महिला हॉकी टीम की विजयी शुरुआत। अपने पहले मैच में घाना को 5-0 से रौंदा। श्रीहरि नटराज 100 मीटर बैकस्ट्रोक स्पर्धा के फाइनल में पहुंचे। सेमीफाइनल में 7वें स्थान पर रहकर फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। पुणे में 7 साल की बच्ची ने तोड़ा स्केटिंग का वर्ल्ड रिकॉर्ड। 13.74 सेकंड में पार की 193 फीट की दूरी। फिल्म राम सेतु के खिलाफ सुब्रमण्यम स्वामी का ट्वीट। राम सेतु को लेकर गलत तथ्य दिखाए गए। अक्षय कुमार विदेशी नागरिक, उनके खिलाफ केस कर रहा हूं। मनीष मल्होत्रा के लिए रैंप पर उतरे रणवीर और दीपिका। एक दूसरे का हाथ पकड़कर रैंप वॉक किया। FDCI इंडियन कॉट्यूर वीक में रैंप पर उतरी सारा। फाल्गुनी पिकॉक के आउटफिट में एक्ट्रेस ने नवाबी स्टाइल में रैंप वॉक किया। रणबीर कपूर और श्रद्धा कपूर की फिल्म सेट पर लगी आग में एक की मौत की खबर। मृत व्यक्ति लाइट का काम करता था। रश्मिका मंदाना के साथ अफेयर पर पहली बार बोले विजय देवराकोंडा। कहा वो डार्लिंग है। सोनम कपूर ने आनंद आहूजा को विश किया बर्थडे। हार्टफेल्ट नोट शेयर कर लिखा, आप दुनिया के बेस्ट डैड बनेंगे। जॉन अर्जुन स्टारर एक विलन 2 ने पहले दिन कमाए 7 करोड़। 2022 में हाईएस्ट ओपनिंग वाली 7वीं हिंदी फिल्म बनी है। टॉम क्रूज की बेटी सूरी क्रूज ने किया सिंगिंग डेब्यू। अलोन टुगेदर फिल्म में गाना गाया। विल स्मिथ का एक और माफीनामा। वीडियो शेयर कर क्रिस रॉक से माफी मांगी। बोले अभी वो मुझसे बात करने के लिए तैयार नहीं है। टर्मिनेटर के एक्टर अर्नोल्ड का आज जन्मदिन है। सबसे कम उम्र में मिस्टर यूनिवर्स बने थे। दुनिया को बॉडी बिल्डिंग का ज्ञान दिया। और चलिए इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, जिसमें सिल्वर जीतने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी संकेत को बधाई दी है। संकेत सागर का प्रयास असाधारण है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा। तो संकेत सागर का प्रयास असाधारण है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके कहा कि संकेत का सिल्वर जीतना शानदार शुरुआत है। संकेत का भविष्य सुनहरा है, इसके लिए शुभकामनाएं। पीएम ने कहा कि कॉमनवेल्थ गेम्स में संकेत ने सिल्वर अपने नाम किया है। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। प्रधानमंत्री की ओर से देखिए बधाई यहां पर दी गई है जीत पर। संकेत सरगर को वेट लिफ्टिंग में दरअसल सिल्वर मेडल मिला है। संकेत सरगर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से बधाई दी गई और सिल्वर जीतना एक शानदार शुरुआत है, क्योंकि देखिए कॉमनवेल्थ 2022 में जो अब चल रहा है उसमें ये भारत की झोली में आया पहला मेडल है, जिसको लेकर प्रधानमंत्री की ओर से शुभकामनाएं दी गई हैं। 2 तस्वीरें इसी बीच हम आपको यहां दिखा रहे हैं। और संकेत ने बहुत अच्छा संकेत दे दिया है कि आगे और भी बहुत कुछ अच्छा भारत के लिए हो सकता है, लेकिन शुरुआत काफी शानदार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संकेत को बधाई दी। तो ये बड़ी खबर, संकेत को भविष्य के लिए शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके ये बधाई दी। और इससे पहले भी हमने देखा है कि जब भी स्पोर्ट्स में हमारे खिलाड़ियों ने इस तरीके का प्रदर्शन किया है, प्रधानमंत्री ने हमेशा फोन पर भी उन खिलाड़ियों से बात की है। तो ऐसे में हो सकता है कि अब पीएम फोन करके खुद संकेत से बात भी करें, लेकिन उससे पहले ट्वीट करके बधाई दी है और साथ ही ये भी कहा कि कॉमनवेल्थ गेम्स में ये शानदार शुरुआत है।
कितने खुश हैं मैं वही भारत चेक को कर रही पहला थी। कॉमनवेल्थ 2022 में मेडल दिलाते हुए? जी मैं खुश तो हूँ, पर बहुत सारा नाराज भी हूँ कि मुझे गोल्ड मेडल लेना था और गोल्ड मेडल की मैंने तैयारी भी की थी, तो अभी तो थोड़ा नाराज हूँ मैं कि आपको क्या लगता है कहाँ आपको अचानक से क्या हुआ? मतलब कि आपने 135 बहुत अच्छा लेफ्ट किया था, 139 में थोड़ी सी चूक रह गई, कहाँ क्या हुआ आप बता सकते हैं? 139 में क्लीन के बाद जब पुश कर रहा था अचानक एल्बो पे लोड आ गया मेरा, और एल्बो पे लोड आते ही आवाज आ गया इधर से, तो इधर से डॉक्टर ने बोला अभी गैप बढ़ गया, अभी देखेंगे, अभी डेट के लिए जा रहा है। तो इसी अच्छी खबर के साथ फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए टाइम्स नाउ भारत।